गई है। सीबीआई ने बाकायदा इस केस को हैंडल करना शुरू कर दिया है। एफआईआर पहली इस मामले के अंदर सीबीआई की तरफ से दर्ज हो चुकी है, जिसमें खबर यह है कि डीएसपी सीमा पाहुजा की अगुवाई में ये पूरी जांच होने वाली है। फिलहाल धारा 307, 376, 376D, 302 SC/ST एक्ट में ये मामला पूरा हुआ है दर्ज एफआईआर। लेकिन अब दरअसल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक भी पीड़ित का परिवार रवाना नहीं हुआ है। लखनऊ रवाना होना है, लेकिन अभी तक भी पीड़ित का परिवार नहीं निकला है। कल इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। किन कारणों से देरी हो रही है उसको लेकर भी सवाल बना हुआ है। पीड़ित परिवार कह क्या रहा है इस पूरे मामले में, आप भी सुनिए। उन्होंने मतलब बोला कि जैसे कि सुबह में हम लोग जाएंगे, तो सुबह से हमारे घर पे 6 बजे से सब नहा धो के खाना पीना खा के सब रेडी थे और 10 बजे तक इंतजार किया। 10 से 11 बज गए, 12 बज गए, मगर कोई जाने की कुछ पता ही नहीं चल रही। सारे लोग पूछ रहे हैं कितना टाइम जाना है, कैसे है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे। तो क्लियर 2:30 बज रहे हैं। अब आप लोग जाएंगे आज या नहीं जाएंगे? नहीं, जस्ट अभी जाएंगे तो ठीक है, चले जाएंगे हम लोग, मगर आप सोचो कि रात में मैंने रिस्क नहीं ले सकती। मैं 4-5 बजे तक मैं जाने के लिए राजी नहीं। तो हाथरस का पीड़ित परिवार इस समय इंतजार कर रहा है कि उन्हें लेने के लिए कोई टीम आएगी घर, और कहा गया था कि सुबह सुबह रवानगी होगी लखनऊ के लिए, लेकिन दोपहर का समय हो चुका है। अभी तक अंदाजा नहीं है इस परिवार को कि आगे क्या किया जाएगा। कल रवाना होना है, शाम तक रवाना होना है, कोई जानकारी परिवार को नहीं मिल रही है। लेकिन परिवार कह रहा है कि रात का समय हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले 2 से 3 घंटे में कोई टीम अगर संपर्क करती है तो फिर ये परिवार लखनऊ रवाना होगा। राजवीर सिंह हमारे ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए ज्यादा बातचीत के लिए। राजवीर, इस पूरे मामले में एफआईआर हो गई है, कल महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है, लेकिन परिवार के सामने एक दुविधा है कि जाने की जो जानकारी उन्हें मिली थी वो अभी तक भी घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कोई टीम उन्हें लेने नहीं पहुंची है, कोई रास्ता नहीं तय हो पा रहा है कि कैसे कहां जाना है, क्या करना है। लखनऊ के लिए रवाना होना है और अभी किन चीजों का इंतजार हो रहा होगा अगर जाने में देरी है? प्रियंका, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की जिम्मेदारी दी थी कि पीड़ित परिवार को यहां तक लाएं, लेकिन शुरू से ही लेकर अब तक देखिए तो इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को जो एक तरह से प्रशासन की तरफ से तमाम समझाने की कोशिश की जा रही है, अगले ही समय कुछ देर बाद ही जो पीड़ित परिवार है उसका बयान बदल जाता है। वो चाहे डीएम के द्वारा दिया गया बयान हो या पीड़ित ने फिर डीएम के ऊपर आरोप लगाया, लोकल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया। अब जिस तरह से आज उसको पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनी थी, आज का टाइम ड्यू था और ये जिम्मेदारी अधिकारियों की थी, लेकिन अब पीड़ित परिवार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि अभी तक किसी ने कोई संपर्क उनसे नहीं किया है और अगर अब वो जाते हैं तो रात हो जाएगी लखनऊ जाते वक्त और ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ ये निकलता है प्रियंका की कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार भी आशंकित है, संशय में है, और जो सरकार के तमाम आला अधिकारी ये लगे हैं समझाने में कि पीड़ित परिवार को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, सरकार उनके साथ है। ये बातें अभी तक उनको समझ में नहीं आई हैं और ना वो समझना चाहते हैं। अब इसमें पेच कहाँ है ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार सरकार शासन प्रशासन द्वारा कोशिश ये हो रही है कि जो पीड़ित परिवार है वो उनकी बात सुने, लेकिन अगर कोई भी विपक्ष दल का नेता या विपक्षी दल कोई मिल जाता है वो उनसे पूछता है तो पीड़ित परिवार की बयानबाजी अलग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। इलाहाबाद कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होगी वहां क्या पहलू सामने आता है ये काफी ज्यादा इस मामले के लिए अहम हो जाता है। लेकिन उसी बीच में ये परिवार जो आज से लखनऊ पहुंचना था उसकी रवानगी ना होना ये बताता है कि अभी भी इस परिवार तक टीम के ना पहुंचने की वजह से क्या इस परिवार के आने जाने की जिम्मेदारी जो टीमों को दी गई थी क्या वो सही से नहीं संभाल पा रहे हैं।